वेलकम टू रेडियो नशा फिल्म क्लब लाइव और मैं हूं आपका अपना आरजे दिव्य सोलगामा और आज हमारे साथ मौजूद है हम सबके चहीते इनके जिन्हें आप सब सुजल के नाम से तो जानते हैं बट राजीव खंडेलवाल, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, भले कैसे कुछ भी, आई लव हिम एंड ही नोज दैट। एंड हमारा तो बहुत बढ़िया हमेशा मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते, तो आज भी वो बातें आज सबके साथ कर लेंगे। आज इनकी बातें करेंगे ना। तो राजीव, चलते बचपन के पापा के मतलब जो बैकग्राउंड था, आर्मी बैकग्राउंड था पूरा आपका, बट मैंने कहीं पढ़ा है उसके बावजूद भी एक आपको फिल्मों के लिए एक प्यार था। कुछ फिल्में जो आपकी स्पेशल थी, आई वांट टू नो के वो कुछ स्पेशल फिल्में कौन सी थी, कौन सी पिक्चरें थी जो थिएटर में जाके स्कूल कभी बंक करके फिल्म देखने गए, या क्या था, कैसे माहौल था फॉर लव फॉर मूवीज एंड म्यूजिक? सो मूवीज़ हम लोग देखते थे। आर्मी के अंदर क्या होता है कि आर्मी के अंदर जनरली एक अपना ही थिएटर होता है जी। तो वहाँ पे हर फ्राइडे को जो फिल्म लगती थी वो आती थी वहाँ पे। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड अमिताभ बच्चन सर। भाई बच्चन साहब को मैंने बहुत एडमायर किया है ओनली बिकॉज ऑफ हिज वर्सेटिलिटी। उन्होंने जो रेंज एक कैरेक्टर्स का प्ले किया तो मैं सोचता था कि यार ये हंसाते भी हैं, ये रुलाते भी हैं, ये रोमांस भी करते हैं। there is so much that Mr. Bachchan does. Then of course later I saw so many actors. I'm saying मेरे लिए एक्टिंग का कीड़ा, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, आई थिंक तेरे को मैंने ज़रूर बताया इन द पास्ट। मेरे लिए वो शुरू हुआ था जब एक बार मैं स्टेज के ऊपर आई वाज परफॉर्मिंग एंड आई परफॉर्म सो मिजरेबली। इतना गंदा परफॉर्म किया मैंने कि मुझे बीच में से निकाल दिया गया स्टेज से। तो जब निकाला तो मैंने कहा इतनी बड़ी बेइज्जती, क्योंकि और किस में थे आप? क्लास 3 में थे आप। क्लास 3 में जब उतरा, मम्मी भी सामने थी और मैं उतरा स्टेज से और मैंने कहा बाप रे, मैं ना, एंड आई रिमेंबर मैंने फ्रॉक पहनी हुई थी, मैं लड़की का डांस कर रहा था। I was playing a girl and the girl was playing a boy. So मैं इतना गंदा परफॉर्म किया मैंने कि नीचे आया, मैंने कहा ना, ऐसे मन में सोचा एक दिन एक्टर बन के ना मैं दिखाऊंगा मैं किसी दिन। तो बात आई गई होगी, भूल गया मैं। बट ये जो मेरे कान खड़े हो गए जो आपने ये कहा कि सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, कौन से गाने गाए थे? अब मैं कर चुका हूँ मुझे मैं कौन से गाने गाए थे? मुझे बड़ा शौक था, हर लड़के को होता है, हर लड़की को होता है आई थिंक कभी कभी ना गाना गाने का, और आपको कभी कभी इस गलत फहमी को आप इतना बड़ा बना लेते हैं कि आपको एक्चुअल में लगने लगता है कि आई कैन सिंग। क्या कहूँ, बेसिकली ये था कॉलेज में आप जब सिंगिंग कंपटीशन होता था तो देवर गर्ल्स एंड मेरे रूम पार्टनर्स ही थे जिनके पीछे गर्ल्स वर लाइक रियली दे यूज्ड टू लव देम, और उनके निकनेम से बुलाया करती थी, लव यू दिस, लव यू दैट। तो मैंने कहा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मुझे लगा कि यार मैं ना कर ही लूँगा। सो मैंने कहा मैं करूँगा, और मैं चला गया सिंगिंग कंपटीशन में। कंपटीशन चल रहा था कॉलेज में, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड वहाँ पे एक ब्लाइंड कंपोजर्स थे, म्यूजिशियंस थे जो हम सिलेक्शन के लिए आए थे। तो मैं थोड़ा बहुत कॉलेज में पॉपुलर था, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे था कि गर्ल्स वुड से था कि यार क्यूट है आप, शर्मा के घूमते थे कि यार नहीं, पता नहीं जो भी था, बट आपको लगता था कि आई एम स्टिल देयर येट नॉट देयर वाला मामला। सो आई वेंट देयर, मैंने कहा कंपटीशन जा रहा है, तो मैं गया, मैं बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट था। तो मैं एक लड़की थी वहाँ पे जैस्मिन करके, उसको ना हम लोग जा रहे हैं अभी एक LR में हमारा सिलेक्शन होने वाला है, LR लेक्चर रूम में होने वाला है। तो मैं गया उसके साथ में, जैस्मिन के साथ में, और जैस्मिन को बोला मैंने, जैस्मिन कौन सा गाना गा रही हो? तो जैस्मिन ने बोला मैं गा रही हूँ बड़े अच्छे लगते हैं, लेट्स रिहर्स ना। तो जैस्मिन ने शुरू किया, बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने कहा ना जैस्मिन बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ, ये करते हुए उसको मैं सिखा रहा था। नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगा, मेरी ठीक है, मेरी असलियत सामने आ जाती है। बहुत परफेक्ट जाएगा आपके टाइटल के साथ, प्लीज दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। ये नदियाँ और तो यार, तो मैंने तुझसे बोला तुम कौन सा गा रहे हो? मैंने कहा मैं गा लूंगा यार, ओके तुम अपना पे वर्क करो। मैं सिलेक्शन में गया, वहाँ पे मेरा नंबर आया, वो LR में होता है ना कॉलेज के अंदर, सब लोग टेबल के ऊपर, जैसे ही आया तो राजीव राजीव करके शुरू हो गया, और मैं गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि म्यूजिशियन ने कि राजीव कौन सा गाना गाओगे? मैंने कहा सर मैं पल पल दिल के पास में गाऊंगा। वाह। बोले अच्छा पल पल दिल के पास में, ओके सुर और ताल में गाइए। मैंने कहा ये तो मुझे कभी किसी ने बोला नहीं है सुर और ताल में गाइए। तो उन्होंने शुरू किया, एक तो आधी लड़कियों को देख के वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस नीचे था, तो मैं उसने शुरू किया 1 2 3 4 पल पल दिल, सुर और ताल में गाइए। सुनिए 1 2 3 4 पल पल दिल के, आप जाइए
और मुझे जाना पड़ा, मैं निकल के Oh गया my वहाँ से God. बाहर। और मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरा कॉलेज और हॉस्टल एक ही कैंपस में था। तो मेरा जो हॉस्टल का रूम था वो फेस करता था कॉलेज के मेन सेंटर के कैंपस को। सामने बिल्डिंग थी, बीच में वो जो होता है ना कैंटीन वाला एरिया, गार्डन, यहाँ टेबल बेंचेस जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, और हमारा सामने होता था। तो अभी सुबह सुबह नहाने आना होता था उस टाइम पे, तो आपको अपनी बाल्टी लेके जा रहे हैं कहीं पे, मतलब तो आपको भी, मैं कहा इतनी बेइज्जती हुई है, मैं करूँ क्या? तो मैं निकलते वक्त एक दो दिन गया ही नहीं मैं, बट जाना पड़ता था, कॉलेज है। अभी वो सबको जैस्मिन से, तो मैं कहा जैस्मिन आ जाए मुझे कहीं पे, क्योंकि जैस्मिन गा रही थी। अच्छा, उसको गाने मिल उससे गया। लेट हो गई थी, तो मैंने कहा जैस्मिन ना दिख जाए मुझे कहीं पे। और मैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हमारे कॉलेज में होता था कल फेस्ट, जैसे हर कॉलेज में होता है, मेरा कल्चरल फेस्टिवल था मेरा। तो जब कल फेस्ट होता है तो उसमें हर आधे घंटे में कुछ एक इवेंट चल रहे होते हैं स्टेज के ऊपर। और मेरा ना मिक्स डबल्स का टेबल, मैं लॉन टेनिस खेलता था, तो मेरी मिक्स डबल्स का पार्टनर को ढूंढ रहा था मैं कि ये कहाँ है, और शक्ल भी छुपा रहे हो, तब तो कोविड नहीं हुआ था, तो मास्क ही पहन के चले जाता, मास्क का भी आइडिया नहीं था कि मास्क पहन लो आप। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको कि है कहाँ, और तभी मेरा एक फ्रेंड था मॉन्सी, उसने स्टेज पर देखा राजीव आया हुआ है। और लड़कों को बड़ा मजा आता है ना, अभी तो उसकी बेइज्जती हुई इसकी और इसकी करते हैं, तो बड़ा मजा, स्टेज पे गया, बोला फ्रेंड्स वी हैव द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ आवर कॉलेज राजीव खंडेलवाल, प्लीज वेलकम। वो मैंने कहा भाग 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 करके 2-4 दोस्तों ने रोक लिया, घेर लिया मुझे, और धक्का दे दे के मुझे स्टेज पे पहुंचा दिया। अब मैं स्टेज पे पहुंचा, मैंने कहा सारी दुनिया भर की, मैंने कहा ओके, क्या नर्वस, लिप्स नहीं खुल रहे हैं आपके, होठ आपके चिपके हुए हैं, माइक था। मैंने खुद को बोला, मैंने कहा राजीव ना, ये मोमेंट है, वो पायल नजर आ रही है, पल्लवी नजर आ रही है, सॉरी ये लड़कियां थी जो कॉलेज में, वो सब नजर आ रही हैं आपको, जैस्मिन शुक्र नजर नहीं आई, तो मैं मर ही गया था। वो माइक मेरे हाथ में था, मैंने कहा क्या करूं। थैंकफुली मेरे पास में ना कुछ लिखा हुआ था जो मैंने अपने एक इवेंट के लिए तैयार किया था, मैंने खुद ने। ओके। तो मैंने कहा ये मोमेंट है, अब कैसे, नर्वस भी हो, डरे हुए भी हो, माइक भी सब बकवास है, मैंने कहा क्या करूं। मैंने कहा ये ना मोमेंट है, दिस इज योर मोमेंट, कर ले। अब या तो तू स्टोरी चेंज कर देगा या तेरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। सेकंड ईयर में एक साल और बचा हुआ है। मैंने माइक लिया और मैंने ये किया, हो जाने जाना जरा रुक जाना, कि आपने मुझे जाना नहीं, सब कुछ कहना मगर ये ना कहना कि राजीव यहाँ गाना नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ गाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, बैठे हैं जो भी यहाँ सिंगर, मुझसा नहीं। And this is exactly the reaction that I got. पायल, पल्लवी, ये वो, और भाग गया से, क्योंकि मेरे उसके बाद लिप चिपक चुके थे। मैंने कहा, but that moment became so historical in my college because it just so happened कि मेरी लाइफ का ही भी एक मंत्र बन गया वो। मैंने कहा यार ये होता है, आप गिरो कितना नीचे भी गिर जाओ, but at the right time if you muster your courage, जो ना it just changed। मैं अभी जब मैं सुनाता भी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद को ही बोलता हूँ कि it's okay, आपके चिप्स डाउन है, but muster that courage because I know that girls, एक हमारी कॉलेज की थी शैलजा करके लड़की थी, अभी सुन रही हो तो सुन लीजिए आप। वो ना बड़ी रॉयल फैमिली से आती थी, ब्लड से जो भी था, महाराजा वाराजा होते ना वहाँ पे। अच्छा, ओके। तो शैलजा यूज्ड टू बी द मोस्ट सॉट आफ्टर गर्ल। तो जब मैं भाग रहा था वहाँ से, तो शैलजा ने बोला राजीव वंस मोर, हम बोल रहे थे तुमने गाया क्यों नहीं। मैं तो उसको बोल सुन के ही बस मैंने कहा मैं बस ऐसे ही गाया करके निकल गया। बट आई नो आई बिकेम द टॉकिंग पॉइंट फॉर मैनी रीजंस फॉर मैनी ईयर्स। सो दैट इज़ वन इंसिडेंट। और जब मैं यही चीज़ मैं जब बता रहा था कि मैं कॉलेज में जब गया था, आपकी बातें बड़ी फेमस हो जाती हैं, तो जब मैं कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया, तो जब ऑफकोर्स देयर वाज अफेक्शन एंड देयर लव कमिंग फ्रॉम women, एंड ये गाना मैंने स्टेज पे गा के उन लोगों को बताया, नॉट जस्ट बिकॉज आई वांट टू शो ऑफ, बट आई वांट टू टेल देम दैट लिसन, नेवर गिव अप बॉस, Seriously. टर्न अराउंड द होल सिचुएशन। Seriously, wow. बट देन जो ये आपने जब फिल्मों में काम, शोज में, टीवी शोज में काम करना शुरू किया था, ऑफ कोर्स द बिगेस्ट वन वाज कहीं तो होगा। आज इतने साल हो गए बट हम सब आज भी वी रिमेंबर दैट कैरेक्टर। वो पहले तो मुझे जानना है कि क्या कभी जब आपने शुरुआत किया था, वाज इट जस्ट कि चलो एक काम आया है उसे करता हूँ, या कभी सोचा भी था, एक थॉट भी आया था कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट आइकॉनिक कैरेक्टर यार, ये करने के बाद थिंग्स, या यू एडेड योर स्टफ। मुझे जानना है कि वो
इनिशियली क्या था वो कैरेक्टर और किस तरह से शेप देखो मेरी ना हर चीज के पीछे ना एक कहानी है। आई डोंट नो मैं कितनी फुटेज खा जाऊंगा अपनी कहानी सुनाने में। प्लीज नो बिकॉज़ दिस वन एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ सुजल हैपेंड। सुजल हैपेंड इन दिल्ली। दिल्ली में मैं एक कॉलेज है ARSD कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, वेंकीज कॉलेज के बाजू में। पेपर में एक ऐड आई थी कि बालाजी टेलीफिल्म्स ऑडिशन कर रहे हैं एक्टर्स के लिए। तो मुझे लगा कि ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये लोग कभी भी ऐसे दिखाने के लिए ऑडिशंस करते हैं, कौन लेता है ऑडिशंस यार, यू नो समटाइम्स यू जस्ट थिंक। और अब मैं समटाइम्स यू फूल योरसेल्फ आल्सो बिकॉज आपको बाईपास करना ऑडिशन, क्योंकि आप नर्वस हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आप में इतना, आप बोलते हैं ये तो ऐसे ही बनाते हैं बेवकूफ़। तो मैंने चला गया, जब मैं दिल्ली में गया आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, तो मैंने देखा कि पूरा दिल्ली उमड़ा हुआ था। और पूरा दिल्ली उमड़ा हुआ था करने के लिए। मैंने कहा हर कोई भी कैसा भी दिखता हो, कैसा भी कर रहा हो, बट सब ऑडिशन देना, सबको एक्टर बनना है। तो मैंने कहा मैं जैसे ही घुसा वो कॉलेज के अंदर, मैंने लेक्चर रूम देखा, उनका भरा हुआ था। मैंने कहा, और सामने एक लड़का था विशाल करके, वो खड़ा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं चल छोड़ना, यहाँ पे क्या करना। तो मैं जैसे ही मुड़ा तो 2 सेकंड के अंदर विशाल बाहर आया। उसने बोला कि राजीव ऑडिशन के लिए, सॉरी उसने बोला एक्सक्यूज़ मी आप ऑडिशन के लिए आए हो। मैंने कहा दो ना। नहीं यार बहुत ज़्यादा है। मुझे बेसिकली डर ये भी था कि अंदर ही बैठे हैं 50 लोग, उनके सामने एक्टिंग कैसे करूँगा मैं। तो उसने बोला कम गिव द ऑडिशन। तो आके उसने मुझे ऑडिशन की लाइंस दी। 2 कैरेक्टर थे, एक तो बड़ा अजीब सा नाम था उसमें। मैंने कहा सुजल, नहीं ये क्या नाम होता है लड़के का। मैंने कहा चल सुजल करता हूँ। उसने सुजल का ब्रीफ दिया मेरे को कि ऐसा ऐसा ऐसा। मुझे कुछ फिल्मों के कैरेक्टर्स थे जो मुझे बताए गए कि मोस्टली इट वाज इन द जोन ऑफ मिस्टर बच्चन एंड शाहरुख मिक्स टाइप्स, यू नो, कि ये जोन है आपका। दूसरा मुझे दिया गया पीयूष। तो ये दोनों कैरेक्टर का मैंने ऑडिशन दिया और मैंने कहा ये तो कुछ होगा नहीं, छोड़ो ना यार, क्या होता है ये। 4 दिन में मेरे पास में बालाजी से फ़ोन आया और मैंने कहा अरे ये तो होता है। तो मैंने गया और मुझे ऑडिशन में जो हुआ था वो ना सूजल हो रहा था ना कशिश हो रहा था। मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं तब सोचता था कि यार मैं ना टीवी नहीं करूँगा, खासकर बालाजी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज ये लोग इतने शोज़ करते हैं, फैक्ट्री है तो यहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसा सोचा था मैंने जी। नॉट नोइंग, आप खुद ही सोचते हो, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हो जब आप दिल्ली में होते हो। तो देन आई वेंट देयर एंड आई देन went and they did not do that show with me. They did a series called क्या हादसा क्या की। तो उसके ना लिमिटेड सीरीज थी एंड आई सेड ये तो मैंने ऑडिशन कुछ और का दिया था, ये तो कुछ और हो गया। एंड बाय द टाइम आई वाज शूटिंग फॉर दैट वन आई रियलाइज कि सुजल की कास्टिंग हो चुकी है, वो शो शूटिंग चालू है। मैंने कहा अच्छा 15 एपिसोड शूट भी हो गए एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर। मैंने कहा अच्छा हो गया अब तो क्या जो भी है। एंड आफ्टर फिनिशिंग द शूट सडनली आई डोंट नो फ्रॉम वेयर मेरे पास में बालाजी वालों ने बोला कि राजीव आप, ये अफवाह चलने लग गई कि राजीव को कर रहे हैं। मैंने कहा पर राजीव क्या, वो तो प्ले कर रहा है। देयर वाज दिस एक्टर, आई वोंट टेक हिज नेम दो, काफ़ी हम सब जानते हैं शायद उनको। तो वो प्ले कर रहे, 15 एपिसोड हो गए थे, उन्हें रिप्लेस किया जा रहा था। और मुझे तब मालूम पड़ा कि सुजल एक्चुअली बड़ा कैरेक्टर है इन लोगों की नज़रों में। तो सबके सब वो सारी जो हेयर स्टाइलिस्ट होती थी या हेयर दीदी होती थी, सबके सब वहाँ पे कि सुजल का, अरे सुजल सुना राजीव कर रहा है। I didn't know what Sujal was and how big it will be, or it, मतलब at least लोगों का interest था, maybe because Ekta was heavily invested in Sujal, the character. So when I started playing it, I said okay करते हैं। I had no idea यार, मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कि क्या कर रहा हूँ। मुझे तो ये डर था कि रात के 11 बजे जब आएगा तो मेरी ये सारी मेहनत मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। I'll have to go through the whole thing again। कौन देखेगा 11 बजे मुझे, you know 10-11 बजे आता था तो I just thought कि नहीं होगा कुछ। एंड सुजल 4 एपिसोड की हमने, लगता था बहुत ही गंदी एक्टिंग करता हूँ मैं, मतलब आई यूज्ड टू बी सो नॉट देयर इन माय हेड। बट आई थिंक कहीं मेरे कैरेक्टर में, मेरी आंखों से या मेरी पर्सनैलिटी थी दैट जेल्ड वेरी वेल विथ वट एवर द विमेन स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ सुजल। इट वॉजंट माई परफॉर्मेंस, इट वॉज देयर वट एवर, हर एक छवि होती है ना। आई रियलाइज दैट विमेन आर एक्चुअली वेरी वेरी रोमांटिक। दे हैव एन इमेज ऑफ समवन हु इज लाइक देयर लवर मैन, बॉय, whatever it is. I think they just have an image. और अगर कोई भी उस इमेज में फिट बैठ जाता ना, और मैं वो किस्मत वाला जो उसमें फिट बैठ गया, एकदम फिट बैठा। Yeah, and how? So I think I just benefited from the fact that everything was ticked for them. But I was trying to improvise. I used to be कि यार मैं थोड़ा अच्छा करूँ, कैसे करूँ मैं? So much love is coming and all of that stuff. So that's how Sujal happened. बट बहुत सारे किस्से हैं। तो जो आपने कहा कि ये जो कैरेक्टर था बच्चन साहब एंड थोड़ा बहुत शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन था, और फिल्मों में अगर बात करें तो किंग ऑफ रोमांस ऑफकोर्स शाहरुख खान की बात होती है। एक किस्सा और एक है जहाँ पे किंग ऑफ रोमांस आपके पास चल के आए थे और कुछ तारीफ की थी। या
Please रिसर्च सब लेके बैठे। मुझे एक इवेंट में बुलाया गया था, गोंदिया करके एक जगह है, आई थिंक महाराष्ट्र में या गुजरात में, जहाँ पे हमारे उस टाइम के जो एविएशन मिनिस्टर थे उनके फादर का 100th सेंटिनरी था। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी उस टाइम पे कि ये लोग ना फिल्म और टीवी क्या करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आपको लगता है कि टीवी एक्टर की एक बात होती है, मैं तो खैर बहुत पॉपुलर था, मेरा कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था, बट ये हमेशा ऐसा लगता है देयर इज अ डिवाइड बिटवीन टेलीविजन एंड फिल्म। तो मुझे ना किसी भी इवेंट में जाना अच्छा नहीं लगता था जहाँ पर फिल्म वाले हैं, क्योंकि वो ऐसा एटीट्यूड हो जाता था जर्नलिस्ट का भी, सबका भी, कि पॉपुलर बहुत है लेकिन किसी ने एक फिल्म भी की है तो वो थोड़ा सा सुपीरियर हो गया ऐसा। एंड आई यूज्ड टू रियली फाइट दैट होल थिंग। तो ये इवेंट के लिए मुझे फ़ोन आया था, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, उनकी तरफ से, उनकी की जो लेडी फैमिली से फ़ोन आया मुझे कि राजीव बिग फैंस ऑफ योर्स, ये इवेंट है, इसमें वी वांटेड टू परफॉर्म। तो मैंने लाइनअप देखा तो सारे फिल्म वाले थे, तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैंने कहा मुझे नहीं करना। तो मुझे मालूम कि अभी क्या होगा, आप लोग लास्ट में डाल दोगे, लास्ट वाला परफॉर्मेंस राजीव का होगा, आप लोग ऐसे ही करोगे, अब आप बेसिकली बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाटएवर, सो आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। देन दे स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग मी, राजीव प्लीज़ 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 करके। तो मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट चलो दे रहे हैं, मैंने कहा फिर जो एविएशन मिनिस्टर थे उनका लेटर आया मेरे पास में कि वी रियली वांट यू टू कम बिकॉज यू हैव नो आइडिया हाउ पीपल लव यू। सो आई सेड ओके। मैं गया, फ्लाइट में गया, चार्टर्ड फ्लाइट थी, मेरी पहली चार्टर्ड फ्लाइट थी। उस फ्लाइट में हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी, सो आई वाज मीटिंग ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट लेट्स से SRK एंड आई थिंक SRK करण एंड दीज पीपल वर फ्लाइंग इन फ्रॉम चॉपर से, बाकी द एंटायर इंडस्ट्री वाज देयर। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट एवरीवन वाज देयर। उनमें से लेकिन एक कैरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने मुझे जता ही दिया मेरे को। वो बैठे फ्लाइट में और बाकी सब इतने स्वीट थे एक्चुअली, कभी कभी आपके भ्रम होता है। देयर वर सो मेनी ऑफ देम, ऑफ द मेनी नेम्स आई विल टेक वन नेम, and there was Sonali Kulkarni उस time पे, because she's a lovely person. There were many, Diya Mirza, there were, and likewise there were many who came to me and they said, Rajiv, you're so, you have no idea how much I love you, and all they expressed like a woman, like a normal people, that how much they love me, and they said that you are such a, whatever. So they did many things, like blessed me and all of that, and love and all of that stuff. There was one of them who came and said, क्या नाम है आपका? अच्छा। मैंने कहा सर मेरा नाम राजीव खंडेलवाल है। ओह क्या करते हो? मैंने कहा मैं मेरा पारा बड़ा हुआ था इतना। मैंने कहा अभी ना, और क्यों हो रहा है मेरे साथ में, बिकॉज आई वॉज लिविंग विद दैट फीलिंग। एनीवे सब कुछ हुआ, सब बातें हुई। मैं नाम लेना चाहता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज तो आगे गया, मैं शो पे गया। शो में जाने के बाद में मैं गया, परफॉर्मेंस हुई, सबकी परफॉर्मेंस चल रही थी एंड देयर वाज एटलीस्ट 1 लाख पीपल। एंड अब जैसे ही हम कर रहे हैं तो चॉपर लैंड हुआ। शाहरुख ऑफ कोर्स वाज एवरीवनस, इज स्टिल एवरीवनस, ही इज शाहरुख। सो वो लैंड हो गए, शाहरुख सामने आके बैठ गए, वो आके बैठे एंड सब आके बैठे। तो मेरा नंबर आया 3rd और 4th में। तो ये था कि उसके पहले ना मैं बहुत रिहर्स कर रहा था। जब मेरा नाम उन्होंने बुलाया तो वही शख्स जो मुझे स्टेज पे सॉरी फ्लाइट में जिन्होंने मुझे किया था, तो उन्होंने ना बोला कि मैं नाम भी नहीं बोला, तू बुला ले। तो सोनाली जी ने बड़े प्यार से बुलाया मुझे। सोनाली जी पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जो एंकर थी उस टाइम पे, होस्ट थी सॉरी। उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया और जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, आई थिंक देयर वाज लाउडेस्ट चीयर, बिकॉज वो छोटे शहर थे गोंदिया के लोग, मतलब 1 लाख पीपल एरप्टेड। वो मेरी सांस में सांस आई। मैं गया परफॉर्म कर, फिर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं परफॉर्म कर रहा था तो एक स्टेप मैंने गलत कर दिया। वो सब इधर डांसर कर रहे हैं, मैं इधर डांस चला गया। एंड आई सॉ सामने शाहरुख, करण। मैंने कहा मेरे फ्यूचर कास्टिंग करने वाले लोग हैं यार, क्या कर रहा है। एंड आई केम बैक एंड आई वाज एक्चुअली सिटिंग बिहाइंड एंड आई वाज कर्सिंग माई सेल्फ। आई सेड राजीव ये तो कर दिया ना तूने यार, दिस इज़ नॉट डन। तो ऐसे करके बैठा था। थोड़ी देर में मैंने करण को भी बोला था कि दैट यू वोंट रिमेंबर, बट शाहरुख, करण एंड द होल एंटोराज वो एक तरफ चल के जा रहे थे। तो मैंने कहा खड़ा हो जाए और कुछ नहीं तो सीनियर जाएंगे। तो आई जस्ट स्टूड अप कि मैंने कहा निकलेंगे तो एटलीस्ट आई शुडंट बी सिटिंग विद माय फीट अप ऑन द टेबल। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा इस तरफ ही आ रहा है हुजूम। मैंने कहा चल अंदर चल। तो मैंने अभी बड़ा अजीब लगेगा कि आप आए और मैं अपने रूम में चला गया। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने इधर उधर कभी क्या पता नहीं, हेलो करो जवाब ना दें तो भी प्रॉब्लम होती है। एंड देन दे केम एंड दे स्टॉप्ड। शाहरुख केम एंड सेड कि हाय आई एम शाहरुख खान। मैंने कहा वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये सही है। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ कि आपको शाहरुख खान नो यू। मैंने कहा मेरा रिएक्शन यही था, या राइट रियली। नो ही सेड इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे रियली। एंड करण जस्ट सेड दैट यू हैव नो आइडिया हाउ मच मदर लव्स यू। एंड शाहरुख यू नो ना दैट कि
लड़कियां से बहुत प्यार करती हैं ऑल ऑफ दैट स्टफ, सो दे सेड एंड दे काइंड ऑफ ब्लेस्ड मी, they kind of did, yeah, so they were very very kind, very very sweet, and that was the first introduction of for me that do not judge everyone by the same yardstick. Yes. Boss, when the Shah Rukh Khan, the Karan Johars of the industry, you know, Yeah. tab bhi the aaj bhi hain, मैं कहूँगा they're senior people, yeah, and they have given so much to the industry, when they are so amazing as people, and there is so कभी हुआ नहीं उसके बाद each time I met, then I of course आगे बढ़ते गए, then you meet almost everyone, and then you realize कि ना जो जैसा कहते हैं ना जब पेट जितना बड़ा भरा होता है वो बात अब समझ में आती है when you actually meet people. Yeah. वो चाहे दिलीप साहब हो, you must have heard that, yeah, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तो इसके बाद जो एक पार्टी ये होता है ना ड्रीम पार्टी, yeah. मतलब मैंने तो सिर्फ जब भी उसके बारे में पढ़ता हूँ तो वाह यार, मतलब राजीव वाज सो लकी टू बी इन दैट पार्टी। एक ड्रीम पार्टी में आप गए थे और जितने गेस्ट थे बड़े बड़े नाम, सब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप ही वो रिवील कीजिए। शुरुआत नीतू जी से हुई थी एंड इट एंडेड अप टू With the thespian. द थेस्पियन। इतने सारे लोग, प्लीज बताइए। This is किसको फ़ोन करूँ? तो सबसे पहले ये था कि मम्मी को फ़ोन करता, मम्मी मम्मी देखो वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, एंड वो ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं जैसे ही एंटर किया तो एंड आप यू नो कॉम्प्लेक्स भी था कि यार दिस इज़ हाँ, दिस इज़ द पीपल जिनको आप देख के बड़े हुए हैं या व्हाटएवर। नीतू जी ने देखा, नीतू जी सबसे पहले आई, मेरे गाल पकड़ के बोली हाय यू नो यू आर सो क्यूट, अरे मैं तू मेरा फेवरेट है, ऐसे करके चली गई भाई। पीछे चिंटू जी वो बोले वहाँ पे कि ये वो लड़का राजीव, तो बोले हाँ हाय चिंटू जी या करके निकल गए। थोड़ी देर में आगे गया तो रीना रॉय जी, बिंदु जी आई थिंक, वो सब आई मेरे पास में, ओ राजीव तू कितना प्यारा है, तेरे को पता नहीं है ये वो करके। आर के तू ना, तेरे को पता है तू ना यंग नई जनरेशन का तू काका है तू। मैंने कहा राजेश खन्ना या काका है। मैंने कहा यार मैं शर्मा रहा हूँ, ब्लश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू बोले काका से मिला तू? मेरी धड़कनें वैसी पड़ गई। मैंने कहा अभी राजेश खन्ना भी है यहाँ पे, तो मैं तो काका से मिलाती हूँ, काका को ढूंढ रहे हैं हम सब। मैंने कहा अभी देख के काका दिख नहीं रहे हैं, तो थोड़ी देर में काका वहाँ से आते हैं। राजेश खन्ना अपने वाइट कुर्ते पजामे में, और मैं देखा उनको, और मुझे तब ऐसे ना आर के बोलते थे, तो मतलब एनीवे तो बहुत लोगों ने बोला कि तेरा फेस कट जो है तो आपको ऐसा व्हाटएवर ऑल ऑफ द स्टफ यू न्यू, एंड देन सडनली यू सी राजेश खन्ना और लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अब ना लेके जा रहे हो मुझे, इन्होंने अगर बोल दिया कि मैं नहीं जानता इसको तो हो गया तो मेरी बेइज्जती होगी। आप क्यों कर रहे हो? आपको अच्छा लगता है वहाँ तक लिमिटेड रहने देते हैं, पर वो लेके गई। काका के पास में, काका ये ना ये नई जनरेशन का काका है, राजेश खन्ना, राजीव खंडेलवाल नाम, इसका नाम भी आर के। एंड काका ने मुझे देखा, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? यू आर अ बेटर एक्टर देन मी। वो दिस इज नॉट टू टेल यू दैट मैं कितना अच्छा हूँ, दिस इज टू टेल यू कितनी हम्बल ह्यूमिलिटी की बात अगर करो। आई एम 200% श्योर कि वो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। आई एम 200% श्योर कि वो बैठे हो देखते होंगे रात को, कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी वो ह्यूमिलिटी थी कि उन्होंने सिर्फ बोला कि उन्हें कुछ शायद बोलना था कि एक नए लड़के को कॉन्फिडेंस देना होगा, वो किया। तो मैं तो उस टाइम ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैंने कहा मम्मी पापा दोस्तों फोटो ले ले, क्या कर ले, कुछ तो कर ले। एंड देन वो सब नहीं हुआ एनीवे, बिकॉज आई वाज स्टिल नॉट गेटिंग, इट वाज नॉट, द पार्टी वाज नॉट गेटिंग ओवर। देन दे टुक मी टू दिलीप कुमार। अब सायरा जी से मिलाया, पहले सायरा जी के पास में गया और सायरा जी ने बोला हाय तुम ये हो, तुम वो। उन्होंने मुझे जो आपको बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। बोलिए मैं तुम्हें यूसुफ साहब से मिलाती हूँ। वाओ, यू कैन इमेजिन व्हाट मस्ट बी हैपनिंग। मैंने कहा यूसुफ साहब बैठे हैं वहाँ पे, क्या बोलूँगा मैं? सर आई एम राजीव खंडेलवाल, सर मैं सूजल हूँ, जो आपने शायद नहीं देखा होगा। क्या बोलूँ मैं? एंड वो लेके गई सारा जी। सोच यू नो यू मस्ट हैव आपको मेट हर, स्पोकन टू हर सो मेनी टाइम, बट यू नो शी इज गॉट सो मच ऑफ एनर्जी। उनकी एनर्जी इतनी प्यारी सी एनर्जी है उनकी। और मुझे लेके गई, बोले यूसुफ साहब ये वो लड़का है जो आपको बहुत पसंद है। अब वो लड़का जो बहुत इंटेंसिटी। और यूसुफ साहब ने देखा मुझे, बोले भाई पॉज हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। हाँ, पॉज
तब तक को दूसरा आदमी आके यूसुफ साहब को ले गया, बात करते करते। ओ मैं खड़ा हूँ मशवरा सुनने के लिए, मैंने कहा दे दो यार, कुछ नहीं, हाथ ही रख दो, कुछ तो कर दो, मैं मशवरा दे दो। इनके घर भी गया था मैं मशवरा लेने के लिए, सारा जी ने घर पे बुलाया था, बट यार वो मशवरा कभी नहीं मिला। बट द फैक्ट दैट आई लुक्ड इनटू हिज आईज, जी, द फैक्ट दैट ही सेड हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं, meant that he knew me। मैं 2 साल हुए थे मुझे इंडस्ट्री में, 2-3 साल हुए होंगे मुझे, and that was one of those things that I think are beautiful and amazing, and it again made me believe that industry is actually so amazing यार, कितने अच्छे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में। So yeah, that was amazing। बट वो Radio Nasha.